अरे तेरी यार, फिल्टर का ये दशा। ओ मेरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतना बुरा दशा फिल्टर का कैसे हो सकता है? ऐसे इंजन का नाश हो जाएगा यार। राम राम जी। गाड़ी है एमजी की हेक्टर, 2019 का मॉडल है। मेजर सर्विस करेंगे, और मेजर सर्विस में कस्टमर ने बताया है, गाड़ी वैसे 1,30,000 चल चुकी है। कस्टमर ने कहा है कि टाइमिंग बेल्ट नहीं करना, क्योंकि टाइमिंग बेल्ट 1,00,000 पे चेंज हो चुका है। तो मेरे को टाइमिंग बेल्ट का उन्होंने मना किया है, और उन्होंने गियर ऑयल को मना किया कि गियर ऑयल हमारा चेंज हो चुका है। और सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम मेरे को नोटिस किया, तो अभी कस्टमर ने उसको अवॉइड कर रहे हैं, बाद में करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है जो मेजर सर्विस के दौरान मुझे करना है, जैसे पहाड़ों में जब जाते हैं तो इंजन से धुआं निकलने लगता है यहाँ से। दूसरा चीज की स्टार्टिंग में 2-4 मिनट के लिए धुआं देती है। तो पहले फॉल्ट को देखते हैं, उसके बाद से इसमें मेजर सर्विस करेंगे। इंजन फ्लश लेके आओ जरा। स्टार्ट। ये कुछ इंजन की कंडीशन है। गाड़ी के अंदर बैक कंप्रेशन ज्यादा है, देख रहे हैं ना ये कैसे तेल फेंक रही है, देख रहे हैं ना ये कैसे तेल फेंक रही है। तो ये मैं डाल रहा हूँ इंजन फ्लश, और डाल रहा हूँ पुराने वाले तेल में ही इसको मिक्स कर रहा हूँ, मैंने तेल निकाला नहीं है। चलो स्टार्ट। 10 मिनट के लिए इसको स्टार्ट करके रखेंगे, और इंजन फ्लश डाला है, 10 मिनट जैसे हो जाते हैं उसको बंद करेंगे। ये देखिए P067-413, P083-062 और P157953 कोड आ रहे हैं, लेकिन रिफर टू मैनुअल जा रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पहला कोड 2 नंबर सिलेंडर के ग्लो प्लग का दिखा रहा है, और जो दूसरा कोड है 067413, ये 4 नंबर ग्लो प्लग फेलियर का दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है P083-0662। ये क्लच का जो स्विच होता है उसका वायरिंग का कुछ इशू दिखा रहा है, और नीचे वाला दिखा रहा है P157953। तो रिफर टू मैनुअल यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो फॉल्ट कोड है, ये होते हैं जो थ्रोटल वॉल्व होते हैं ना, तो उस थ्रोटल वोल्ट का जो एडेप्टेशन होता है वो आउट दिखा रहा है। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। 10 मिनट हो गया, गाड़ी को बंद कर दीजिए। तो बहुत सारे पेच लगे हुए थे। ये है कुछ इंजन की कंडीशन जी। भाई साहब देख रहे हो, बोल्ट की ऐसी नास लगाई थी कि खुल नहीं रहा था, वहां स्लिप कर रहा था, फाइनली खुल गया। ये है भाई इंजन ऑयल। इतना सारा ऑयल निकला है। ये ऑयल फिल्टर है, पहले इसको ड्रेन करेंगे ऑयल को, ताकि फैले ना बूट उठ पे, और फिर ऑयल फिल्टर खोलेंगे। ऑयल गिरने देते हैं ऑयल फिल्टर का, फिर ऑयल फिल्टर खोलेंगे। ये नीचे से निकलेगा मेरे भाई। और ये है ऑयल फिल्टर की कंडीशन, मतलब पता चलना चाहिए कि आप डीजल के मैकेनिक हो। ऑयल फिल्टर का ज़्यादा ही बुरा हाल है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये एयर मास सेंसर है, इसे क्लीन करेंगे, पिकअप में मजा आ जाएगा। अरे तेरी यार, फिल्टर का ये दशा। ओ मेरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतना बुरा दशा फिल्टर का कैसे हो सकता है? अरे तेरी यार, सर्विसिंग में बहुत ही ज्यादा, मतलब ये लग रहा है लूज है क्या मामला? फिल्टर तो सही है, लेकिन ऐसे इंजन का नाश हो जाएगा यार। बहुत महंगे इंजन है। अभी जीप कंपास का इंजन करके दिया, वही वाला तो इंजन है एमजी हेक्टर में। जीप कंपास, एमजी हेक्टर, टाटा हैरियर, तीनों का इंजन सेम है। तो मुझे पार्ट भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखो फिल्टर फटा हुआ, कितना बुरा दशा है यार। वाह भाई साहब, हाय हाय हाय। तो ये भाई बॉक्स को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। भाई ये है डीजल फिल्टर। अब खोल के देखेंगे इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, जिसकी वजह से जो लाइट आ रही थी वो एक कारण हो सकता है। इसके अंदर पानी था क्या जो इतना प्रॉब्लम कर रहा था? पकड़ना इसे। पानी तो नहीं दिख रहा जी, ऐसे तो कोई कचरा दिख नहीं रहा यार।
निकल जा भाई। इसमें क्या कहानी है भाई ऑयल की, यानी ऑयल मार रही है थोड़ा थोड़ा, बहुत गंदा है टर्बो, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे। कूलेंट की कंडीशन को चेक करेंगे, कूलेंट की कंडीशन क्या है भाई। इसमें कम है, पता ही नहीं पड़ रही है, बस बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं रही इसकी। कूलेंट तो बदलेंगे, इसका रेडिएटर चूंकि हम क्लीन कराएंगे, क्योंकि 6 साल से ज़्यादा हो गया, रेडिएटर में रस्ट हो सकते हैं, और गाड़ी भी 1,30,000 प्लस चल चुकी है, तो इसके लिए रेडिएटर को खुलवा रहे हैं, रेडिएटर क्लीन कराएंगे। ब्रेक ऑयल को चेक करते हैं, ब्रेक ऑयल की कंडीशन क्या है। ब्रेक ऑयल जो है काला काला दिख रहा है, और ब्रेक ऑयल तो काला दिख रहा है, लेकिन क्या ब्रेक ऑयल के अंदर की प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। पास में आओ। रेड कलर पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी डैमेज है। हमारा ग्रीन कलर रहता है, ये बीच में रहता है ऑरेंज कलर तक तो ओके था, लेकिन रेड कलर में जा रहा है, इसका मतलब कि ब्रेक ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है, डैमेज हो गई है। काला तो हुआ है, लेकिन ब्रेक ऑयल भी खराब हो गया है, मुझे ब्रेक ऑयल भी बदलने पड़ेंगे, कंडीशन खराब है। रेडिएटर को खुलवा रहे हैं, ठीक है जी। एक मेजर सर्विस में क्या ध्यान देना होता है, गाड़ी जैसे 1,00,000 प्लस चल जाती है, तो गाड़ी के इंटरनल पार्ट्स में बहुत सारे कोरोजीन, रस्ट, कार्बन लगने लगता है ऑटोमेटिकली, और ये नियम के हिसाब से ठीक भी है कि 1,00,000 चल गई है तो कुछ तो कार्बन लगेगा, रस्ट लगेगा, तो वही कार्बन की डीप क्लीनिंग करना है, उसी को बोलते हैं मेजर सर्विस। कि मेजर सर्विस में कुछ पार्ट जो क्लीन ही नहीं हो पाते हैं, उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे, एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिससे अच्छा इंजन परफॉर्म करेगा। तो हमारे को क्या देखना है कि इसमें EGR, इंटरकूलर, इंटेक की लाइन, और जो टर्बो की लाइन या टर्बो है, इसमें समय के साथ डस्ट, कचरा जम जाता है, तो उसी को डीप क्लीनिंग कर देंगे, तो ये वाला इंजन जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। भाई रेडिएटर की कंडीशन देख सकते हैं आप, बहुत बुरी है, यानी कि मैं पहली बार इस रेडिएटर को खोल रहा हूँ, और इधर से क्या होगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा रेडिएटर, लंबा समय तक के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। इंटरकूलर को खुलवाया है मैंने, ठीक है। ऐसा तो इंटरकूलर के अंदर स्पेशल कोई ऑयल तो नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो उल्टा सीधा मैंने कर दिया है। इसको क्लीन कराएंगे, ये तो रेडिएटर वाले के पास भेजूंगा मैं, ठीक है जी। पाइपलाइन मैंने खोला है एयर का, इसमें भी बहुत ज़्यादा रस्ट है, वो है ऑयल है, इसमें तो कचरा ही, मतलब मान के चलो मोटा कचरा है इसके अंदर। तो ये सब पाइप को मैं क्लीन कराऊंगा अच्छे से, ये सारा बॉक्स वॉक्स सारे क्लीन कराऊंगा, इस बोतल को भी धोऊंगा मैं बढ़िया करके, जिससे नया सा दिखे, ठीक है। ये कवर धुलवा दूंगा, ये फैन का स्लाउट धुलवा दूंगा। ऐसा क्लीनिंग करा रहे हैं, ये भैया क्लीन करते हैं बढ़िया काफ़ी साल से, कर दो जी। अब ये है EGR, ठीक है जी, इसको हम क्लीन करेंगे, एंटी सडर वाल को क्लीन करेंगे। इंटेक की कंडीशन देखेंगे, इंटेक की कंडीशन कैसी है, यदि खराब है कंडीशन तो खोलेंगे, यदि खराब नहीं है तो उसको रहने देंगे। भाई ये है एंटी सडर वाल, बाद में आऊंगा अभी मैं एंटी सडर वाल पे, पहले ये देखूं कि अंदर कचरा तो नहीं है इसके। हाँ क्या कहते हो, यानी कि खाली तेल है, कचरा नहीं है, क्या बात है यार, यानी कि तेल है, गीला गीला हो रहा है, कचरा नहीं है जो कचरा जमना चाहिए। तो इंटेक मैनिफोल्ड को कैसे करोगे, इसको रहने दो, फिर उसको कपड़े से साफ कर लेते हैं इंटेक मैनिफोल्ड को। अब मेन है ये जो कचरा है ना आपका यहीं रुका हुआ है, इसीलिए डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं कितना हार्ड, ये क्लीनिंग कर देते हैं, ठीक है जी। और ये जमा हुआ है, इसी को समय के साथ में जिसने क्लीन कर लिया भाई, तब तो उसके इंजन बच जाते हैं, वरना अभी जीप कंपास का इंजन खोला था 1,14,000 में फेल हो गया था। कारण क्या था कि कभी डीप क्लीनिंग हुआ ही नहीं, और डीप क्लीनिंग नहीं होती है तो इंजन क्या होते हैं, फेल होते हैं। अभी डीप क्लीनिंग क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा नमूना देख लीजिए, ये है जी, ये पिस्टन के ऊपर जाएगा, कंबर्शन चैम्बर में जाएगा, वाल, सीट, पिस्टन रिंग काटेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये है AC फिल्टर, और इसकी कहानी यूँ है कि भाई अंदर पूरा भरा पड़ा है, जो समय के साथ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस फिल्टर को, AC फिल्टर को क्या करूँगा, बदलूँगा। ये है भाई EGR सेट, स्थिति बहुत बुरी है, ये EGR वाल है भाई, देख रहे हैं ना, अंदर कितना बुरा हाल हो सकता है, उसके अंदर मट्टी देख सकते हैं। तो ये सब मिट्टी ही क्या करती है, इस पूरा सिस्टम को नाश करती है। बखेर लो पूरा इंटरकूलर EGR जितने भी सारे लाइन से सारे क्लियर करो।
इसकी धुलाई चल रही है भाई अच्छे से, जो भी है नीट एंड क्लीन करते हैं इसे। ये इंटरकूलर धो दिए, ये वाला भी धुलाई चल रही है, ठीक है जी। ये सारे धुल धुल के इधर रखते जा रहे हैं एक एक से। थोड़ा सा इंजन की सफाई कर लेते हैं, कंडीशन देख सकते हैं ज़्यादा ही बुरी है, तो इसकी थोड़ी सफाई हो जाएगी ना, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। डीजल से जितना हो सका मजाई कर दिया हमने बढ़िया करके, देख सकते हैं। ECM प्रोटेक्ट कर दिया, पोलोथीन से लगा दिया पोलोथीन में, ताकि कोई रश ना हो वायरिंगों के अंदर। पानी से नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि ये मेजर सर्विस में ही हो पाता है नीट एंड क्लीन। भाई ब्लोअर मार के बढ़िया से सुखा लिए, जो कहते हैं 1 नंबर का, ठीक है जी। कंडेंसर पे भी मार दी ब्लोअर, चारों तरफ से नीट एंड क्लीन कर दिया। इस पाइप में पूरा भरा पड़ा था माल, ठीक है, तो इसको मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। अब इसकी फिटिंग चालू करते हैं। अब ये EGR है, इसको नीट एंड क्लीन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। पहले कितना बुरा हो रहा था, तो मैंने सारे नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। अब इस EGR को फिट कराएंगे। एंटी सडर वाल है, जो बहुत ज़्यादा रस्ट लग रहा था चारों तरफ से, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए बेहतरीन करके। अब इसकी फिटिंग करते हैं और एक एक फिटिंग करते हुए चले जाते हैं पूरे इंजन पे। रेडिएटर को खुलवा के जाली वाली एक एक अंदर से तार मरवा के पूरा नीट एंड क्लीन करा दिए, ठीक है जी। समय के साथ ये EGR क्लीन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही रस्ट ज़्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ख़राब होती है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत मांगती है ये सब गाड़ियाँ भाई। डीजल फिल्टर है, MG का मिल गया, ठीक है, इसी को MG को ही लगाते हैं। ये आ गया अपना नया, आजा भाई बैठ जा। ये बॉक्स नीट एंड क्लीन, ये बात है, ये बात है। यहाँ पे लग जाएंगे पेच धुली गए हैं। ये हमारा हो गया रेडी डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर आ गया भाई, मज़ा आ गया। लगा दो ज़रा। रेडिएटर आगे से फिट ही करा दिया मैंने, कंडेंसर फिट ही कर दिया है कि नहीं, इंटरकूलर नीचे से फिट कर दिया जी भाई। इसे नीट एंड क्लीन कर दिया, ठीक है। अब इसे फिट कर रहे हैं। कैस्ट्रोल का .4 फ्लूइड इसके अंदर ब्रेक ऑयल के अंदर डाल देते हैं। नीचे से हमने ड्रेन पे लगा रखा है सिस्टम को। सील देख सकते हैं, सील ओके है, ठीक है जी। अब ये ब्रेक ऑयल नया जाएगा, ठीक है जी, पूरा। और जाएगा धीरे धीरे, जितना हो सकेगा उतना धीरे धीरे जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऊपर तक भर देते हैं, 2 डब्बा लेके आए, धीरे धीरे जा रहा है। और नीचे कैसा निकल रहा है ये देखो, ये देखो, ऐसा देख रहे हो ना कितना काला। तो ये चीजें हैं, और ये खराब था, मैंने टेस्ट किए तो हम नया डाल देते हैं। एयर फिल्टर असेंबली हाउसिंग पूरा नीट एंड क्लीन। क्लीनिंग ही सर्विसिंग है। मेन चक्कर ये है कि इसकी जितनी अच्छी आपकी क्लीनिंग हो जाए ना, उतना अच्छा सर्विसिंग मानो जी। ये है एयर फिल्टर, चूँकि ये MG में नहीं मिल पाया जी, बहुत भतेरा कोशिश किए। क्वालिटी डन एयर फिल्टर, ठीक है। अब इसको लगा देते हैं। ओए वाह, एयर फिल्टर लगा दिया हमने टर्बो को क्लीन कर लिया। ये दिखा नहीं पाया है कि नहीं, टर्बो की लाइन सारी क्लीन कर ली। लाइन में इसी में मेहनत लगा यार, वरना ऐसे इंजन चमकता है। आपने आया होगा तभी तो देखा होगा कैसा बहुत बुरा सा इंजन था। अभी जो इंजन को चाहिए ना क्लीनिंग, वो मिल रही है। हाँ, टाइम तो लग रहा है, बस बात खत्म भाई। ऊपर तक आ गया। अब ये कालापन खत्म हो गया ब्रेक ऑयल का, ठीक है। अभी टेस्टर से देखते हैं कि हमारा ब्रेक ऑयल की कंडीशन क्या है। इधर दिखाओ, अंदर 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 डूबना चाहिए। ये देखो, ये और ये वाला देखो ओके का, तब ग्रीन आ रहा है बिल्कुल 0-0। तो ये है कि हमारा ब्रेक ऑयल क्या है, अब बढ़िया है। पहले इतना बुरा था, दिख रहा था कि बहुत बुरा है ब्रेक ऑयल, और लाल बत्ती जल रही थी, है कि नहीं है। ये कवर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, ठीक है। अब इसको सिस्टम को क्या कर देते, ये बात है। अब इस पर टाइट कर देंगे जी। ये हमारा एयर फिल्टर सिस्टम बढ़िया हो गया जी। एयर फिल्टर न्यू डाल दिया, सिस्टम कस दिया। अब एयर मास सेंसर रह गया। अब इसकी भी सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आएगा। जो इंजन को चाहिए ना
परफॉर्मेंस वो बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लीनिंग तो हमने टॉप कर दी, एयर मास सेंसर रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसे भी क्लीन करते हैं। ये कॉन्टैक्ट क्लीनर है, स्पेशल इसके लिए होता है। टोटल बॉडी क्लीनर देख रहे हैं इसके फ्लो। अब बाहर से धो लेंगे इसे। ये बात है जी, ये हो गया एयर मास सेंसर। थोड़ा थोड़ा पानी टॉप अप करो इसको, ठीक है, और इसको नीट एंड क्लीन करो। अभी ये एमजी का जेन1 स्पेयर पार्ट्स ऑयल फिल्टर मैंने मिल गया, तो हम इसको लगा देते हैं। ये रहा, ये बात है जी। तो रबड़ रिंग हम बदल ही देते हैं। ये पुराना, ये अपना नया, और ऐसे घुमा देंगे, क्या होगा, थ्रेड खत्म हो जाएगा जी ऑयल फिल्टर का, और ये लगेगा जी ऐसे चला जाएगा अंदर। ये बात है भाई। चेम्बर का नट लगा रहे हैं। एसी फिल्टर हम इसे बदल देते हैं न्यू, क्योंकि एमजी में ये भी नहीं मिल पाया था, ये जीप कंपनी में मिला था। काफ़ी पार्ट्स एमजी के पता नहीं क्यों मिल नहीं रहे हैं आजकल, ठीक है। तो मैं इसको, ये बात है जी, आ जाओ जी, बस जी ये हो गया जी, बस ये हो गया जी। इसका पॉइंट टू पॉइंट मिला लो, बस। है ये बात है जी, धुलाई कराएंगे जी बढ़िया। हमारा एसी फिल्टर बिल्कुल डन। कैस्ट्रोल एज, जो कैस्ट्रोल एज है सबसे पावरफुल तेल है, देख सकते हैं। और कस्टमर की रिक्वायर रही है कि भाई मेरे गाड़ी में जो है यही डालो, और ये डालते रहे आए दिन, तो मैं यही डालता हूँ। 2 कनस्ट्री इसलिए लेके आऊँ क्योंकि 5 लीटर चाहिए होगा। सील चेक कराओ, ठीक है। तो 5 लीटर का ऐसा केनी मिल नहीं रहा है, तो फिर मेरे को 3.5 लेके आना पड़ा। जितना डलेगा इनके गाड़ी में डालेंगे। चैम्बर का नट क्योंकि मैंने ही टाइट किया था, इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं है। तेल बहुत ही खतरनाक वाला है, गाड़ी के अंदर डाल दिया ना भाई साहब, अलग ही मजा गाड़ती है। ये बात है जी। एक कनस्त्री डाल दिया 3.5 की, दूसरे का सील चेक करा लो, डन। चलो जी। ये कैस्ट्रोल का मुझे लग रहा सबसे पावरफुल तेल है। ये गेज से नाप के डालेंगे, 5 लीटर के आसपास आएगा, ठीक है जी। मैं इसमें कूलेंट यूज करने वाला हूँ पिंक कलर का, टोयोटा का ओरिजिनल कूलेंट है, क्योंकि और किसी कंपनी का मेरे को मिल भी नहीं रहा था, इसलिए टोयोटा की कंपनी का सबसे जेन्युइन कूलेंट मेरे को अच्छा लगता है। ये रेड वाला, अब आगे से टोयोटा का ही डालूंगा मैं, रेड वाला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है। इधर सील दिखाओ जरा, ठीक है जी। नीचे से वो टाइट है ना, सारे डब्बा मैंने धुलाई लिया है। अब इतने सारे देख सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7 लीटर लेके आया हूँ। जितना डलेगा उतना डालूंगा मैं। प्री मिक्स कूलेंट है, कंसंट्रेट नहीं है, प्री मिक्स है, तो इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, मैं प्योर डाल दूंगा जितना आएगा। कूलेंट आप चेक कर लीजिए, बहुत ही हल्का लाइट कलर है, देखना नीचे से लीक तो नहीं है। इंजन को जितना बढ़िया माल मिलेगा भाई, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, ध्यान रखना। ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा। सील देखे थे कि नहीं? हाँ, कहीं ऐसा पब्लिक बहुत वैसे 1 मिनट में वो शक करने लगती है, ध्यान करना। इसलिए अपने काम में हमेशा क्लियरिटी रखी है, आज तक कोई धोखाधड़ी नहीं किसी तरह का। जेन्युइन काम दिखा के लोग लोकल काम कर देते हैं, वैसा वाला कोई काम नहीं है अपने पास। हटाओ, कौन डब्बा है? ये है चौथा डब्बा, ठीक है जी। प्री मिक्स कूलेंट है। इंजन ने मजा काटना है, 1 लाख किलोमीटर तक सोचने की जरूरत नहीं है। ये है 5वां डब्बा, ठीक है जी। अब हमारे पास कितने डब्बे बच गए चंदन बाबू? कितने डब्बे बच गए? 2। एयर निकाल रहे हैं, वहां से खोलो जी। ये है 6ठा डब्बा जी, ठीक है जी।
हाँ 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 हाँ। भाई आज से यही कूलेंट यूज करूंगा मैं। सबसे बढ़िया कूलेंट है टोयोटा का ये मेरे को सबसे अच्छा लगा कूलेंट। इससे बढ़िया पिंक कलर में कोई कूलेंट नहीं माना मैंने भाई। अभी इसका भी लेवल चेक करेंगे। वो लेके आओ जरा मल्टीमीटर चेक करने वाला इसका कूलेंट वाला। तो भाई इस कूलेंट को भी चेक करते हैं जो अंदर डाल दिया है कि क्या है इस कूलेंट की खासियत। ठीक है जी। ओ भाई साहब दिखाओ जरा ये किधर जाओगे, दिख रहा है भाई साहब, देख रहे हो ना 30+। भाई इतना ज्यादा खतरनाक तो मैंने किसी कूलेंट का नहीं देखा। देख रहे हो ना आप खुद से लेवल देखो। उसका तो बता ही नहीं रहा था पहले, बिल्कुल लो था। इसका बहुत ही बेहतरीन कूलेंट है ये। और यही आगे से मैं किसी गाड़ी में डालूंगा। अब देखो इतना कम हो गया मेरे भाई, 1 लीटर पड़ा हुआ है। अब मजा आ जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। तो भाई ये है 7वां लीटर। अब मुझे लग रहा है सारा ही आ जाएगा, अब पूरा फुल हो जाएगा जी। देखना फुल हो जाए तो बोल देना। आ गया, थोड़ा कम रह गया, यानी और डालना पड़ेगा कूलेंट। 7 डब्बा ये और 8वां डब्बा में थोड़ा सा गया है। ठीक है जी, इतना लग गया कूलेंट। भाई कवर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आय हाय हाय, ओह ये बस बस जी। भाई लास्ट में बैटरी का तार। अभी इसके बाद से ब्रेकों का भी काम करेंगे। बैटरी नीट एंड क्लीन हो गया। बैटरी में रस्टिंग वाला स्प्रे कर दिया ताकि रस्ट ना लगे, और काफी दिन तक भी खड़ी रहेगी तो रस्ट नहीं लगेगा। चलो भाई स्टार्ट। भाई पास में आओ जरा दिखाओ इंजन का प्रोमो। तो भाई बहुत ही शानदार स्टार्टिंग, बिल्कुल चकाचक, हाफ सेल्फ पे स्टार्ट। साउंड भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साउंड, नीट एंड क्लीन। अब सारा लीकेज चेक करेंगे और ब्रेकों का टेस्टिंग करेंगे। ब्रेक रह गया, हैंड ब्रेक रह गया, तो उसको सारे को अब धीरे धीरे करके एक एक करके निपटाएंगे। नाइट हो गई ज़्यादा, चलते हैं घर को। धुआं उठ गया भाई, ये रहा। आहा, यही धुआं ही तो मेन चीजें होती हैं, धुआं उठनी चाहिए। अभी रुके हैं, अभी चेक करेंगे तब जाएंगे। धुआं उठ गया जी। अब टेम्परेचर एक एक का चेक करते रहेंगे। अभी 30 टेम्परेचर है नीचे वाले का, नीचे वाले का भी 30 है, 31, और ये ऊपर वाले का 31। यानी कि अभी ठंडा है, अभी गर्म होगा तो पता चलेगा। नीचे वाले का, ऊपर वाले का 70 जाएगा, नीचे वाले का 40-45, तो ऐसे एक होगा। अभी ठंडा है दोनों। अब इसको हीट करके देखेंगे, उसके बाद से कोई कमी बेसी तो नहीं है वो देखेंगे, फिर निपटाएंगे कल इसे। ये सारे फॉल्ट कोड आ रहे हैं, अभी मैं फॉल्ट कोड पे काम करने वाला हूँ। अभी भी चेक इंजन लाइट आ रही है। भाई गाड़ी में डीजल कम था, ठीक है, ब्रेकों की सफाई रह गई है बस। टॉप अप कर रहे हैं, अगला दिन है। ठीक है जी, ये बात है जी। इंजन टॉप अप करके डीजल डाली दी हमने, अब स्टार्ट करेंगे। चलो जरा स्टार्ट करो। सुबह का टाइम है, ठंडी गाड़ी है। ब्रेक क्लीनिंग हो रही है गियर में डाल के, ठीक है। और ये डिस्क पैड की थिकनेस काफ़ी है, तो हम इसी पैड को लगाएंगे थोड़ा रेगमार और बजा के। ठीक है जी। और इधर का भी क्लीनिंग और सेम क्लीनिंग उधर का भी ऐसे सेम टू सेम करेंगे ब्रेकों का, इस साइड से भी और अंदर से भी, क्योंकि लाइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्लीन हो जाएंगे अच्छे से। तो भाई वाइपर में डाल देते हैं ये अपना शैम्पू। स्पार्क मिंडा का डालते हैं इसके अंदर, क्या वाइपर ब्लेड। वाह भाई साहब, ये हो गया डन वाला मामला। ओ भाई साहब, तो इस वाले वाइपर ब्लेड को भी बदल देते हैं, स्पार्क मिंडा डालते हैं इसको भी। बस जी, ये बात है जी।
अरे तेल तो रिफ्यूल कर दिया, 5 लीटर डाल भी दिया। एबीएस की लाइट भी आ रही है, इसका मतलब कि बढ़िया। ये है अपना चारों इंडिकेटर जल गया, हेडलाइट जल गया, हाई बीम, लो बीम, ठीक है जी। ये फॉग लैंप ऑफ। हैंड ब्रेक कहाँ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो इस हैंड ब्रेक को भी सबसे पहले सेटिंग करते हैं ना। आओ, ये रियर डिस्क पैड है ये, ठीक है जी। और रियर डिस्क पैड काफ़ी थिकनेस में है, अच्छे हैं। इसकी खाली क्लीनिंग की बात है बस, तो इसको नीट एंड क्लीन करो, ठीक है। इसे लगा दो इसी डिस्क पैड को, क्या कहते हो, इसको भी एक बार बजा लो, हार्डनेस छुटाओ। ये भैया हैंड ब्रेक वायर है, बहुत ज़्यादा लूज है, तो यहीं से टाइट करना पड़ेगा, जब जाके सेट होगा। तो ये जो लूज था भाई, बिल्कुल दोनों तार वायर टाइट हो गए, ठीक है जी। हैंड ब्रेक मैंने बढ़िया हो गया। और वहाँ पहिया घुमा के देखेंगे, तो यानी कि हैंड ब्रेक हमारा डाउन है, उस कंडीशन में हमने टाइट किया, उस कंडीशन में देख रहे हैं पहिया फ्री होना चाहिए, पहिया बिल्कुल फ्री है। अब उधर का देखेंगे, इधर का भी पहिया फ्री है। अरे खींचना जरा भाई, डाउन करो, ठीक है, खींचो, डाउन करो, सही है, फ्री है। डन। डिक्की देखते हैं खुलता है कि नहीं। अपने आप खुलना चाहिए, अपने आप खुल गया जी डिक्की। अब अपने आप बंद होना चाहिए। लॉक, यानी कि ये डिक्की हमारी सही है, परफेक्ट। हैंड ब्रेक बिल्कुल टकाटक हो गया। वाइपर ब्लेड टकाटक। हॉर्न बढ़िया हो गया, वही कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेक कर रहे हॉर्न यार। 2-3 बार हमने टेम्परेचर को चेक कर लिया, टेम्परेचर बिल्कुल 0 है। फैन भी चला के चेक कर लिया, क्योंकि हमने रेडिएटर क्लीन कराए थे, तो ये सारे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी तरह का माल फंक्शन की लाइट नहीं है। 5 लीटर डीजल भी डाले इसके अंदर, अभी भी डीजल की लाइट आ रही है, मतलब ज़्यादा ही खत्म था। मैंने काफ़ी देर फैन वैन चलाने में टाइम लग गया। बिल्कुल जरा सा बढ़िया। दूसरी बार में खुलनी चाहिए, खुल रही है बिल्कुल 0 में। साइड मिरर का कवर एक लड़के से बोला है, मिल जाएगा, लगा देंगे हम, क्योंकि ये सब चीजें क्या आते हैं, या तो सेट डाल लो पूरा, या फिर कवर मिल जाए तो कवर। तो कवर एक लड़के को बोला है, जैसे आ जाएगा मैं देखूंगा। एसी को देखते हैं, अभी नॉर्मल पे कर रखा है मैंने, लो पे कर दिया, बहुत बढ़िया। ऑटो पे करके देखते हैं एक बार क्या कहानी है, ठीक है जी। गियर, ठीक है, ये बात है जी। 0 आवाज बढ़िया है। इधर दिखाओ, सनरूफ, ये लाइट्स बढ़िया है। इसको देखते हैं कोई सर्विसिंग की जरूरत। नीट एंड क्लीन है। गाड़ी धुलवाने के बाद इसकी ग्रीसिंग करेंगे। एक बार दिखा दीजिए, पूरा नीट एंड क्लीन है चारों तरफ से, ठीक है जी। ऐसा कोई झंझट वाला सिस्टम है नहीं। तो इसकी क्या है, जब गाड़ी की धुलाई करेंगे तो हम
इसकी ग्रीसिंग कर देंगे बढ़िया करके। ये बात लोक हो गया जी। ठीक है जी। ये बात है। ये तो ये हमारा बिल्कुल 0-0, तो यानी सारे बटन हमारे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अच्छे से। सीट भी वर्किंग में है इस टाइम में, सब कुछ 0-0। साइड की देखता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हम मैं इसको लेके चलता हूँ अलाइनमेंट पे, अलाइनमेंट कराने। आप एक्टिव नहीं हो जाता, एक्टिव रहो, थोड़ा बैठ खड़ा होने से। कैसा जितना एक्टिव रहोगे उतना बेटर परफॉर्म कर पाओगे। हाँ बाबू जी। गाड़ी 10 किलोमीटर के आसपास हमने चला दी गाड़ी को। गाड़ी बहुत ही शानदार हो गई, स्मूथ हो गई, और अलाइनमेंट करने के बाद से जो है ना गाड़ी और भी बेहतरीन हो गई। ये ना बहुत ही शानदार पिकअप भी अच्छा आ गया गाड़ी का। मतलब जो कहते हैं ना एक अच्छा पिकअप होना, 80+ चली गई थी इसलिए माल फंक्शन की लाइट बन गई थी। जो कहते हैं ना स्मूथ होना, वो स्मूथ चल रही है, और गियर भी बहुत ही स्मूथ लग रहा है। इंजन बहुत ही खतरनाक वाला है इसका, तो इसमें पिकअप ज्यादा रहता ही है। देखो यही डीप क्लीनिंग समय के साथ इंजन मांगती है। यदि यही डीप क्लीनिंग हम इंजन को दे देते हैं, इंजन के कुछ ऐसे पार्ट जो 1 लाख किलोमीटर के बाद से जाके रस्ट खा जाते हैं, कार्बन कचरा पकड़ लेता है इसके अंदर, वो चीजें हम क्लीन कर देते हैं, तो फिर इंजन जो है ना अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगती है। अभी यही है, सारी लाइनें खुल गई। अब भगाने का क्या मजा सा आ रहा है, पिकअप में दिल कर रहा है कि और चलाऊं। ये देखो कितनी गजब की हल्का सा एक्सीलेटर दे नहीं रहे हैं, 80+ का वो इंडिकेशन आ जा रहा तुरंत के तुरंत। ये कहानी है जी। तो सब मिला जुला के गाड़ी बढ़िया हो गई। हमने रेडिएटर और करा दिए, ECR, इंटरकूलर, इनटेक की लाइन, ये सारे चीजें, टर्बो की लाइन, टर्बो भी ये सारे क्लीन कर दिए ना। तो और ओरिजिनल आवाज इंजन ऑयल डाल दिए, कैस्ट्रोल एज। आवाज क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इतना मधुर साउंड हो रहा है, इसीलिए बिना माइक के मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत हल्के पंजे से मैं ले रहा हूँ इसको। आए है ज्यादा ही बेहतरीन वाला। किसी तरह का कोई भी माल फंक्शन की लाइट नहीं, चेक इंजन लाइट नहीं। जो ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आ रही थी वो भी सही हो गया, जो ग्लो प्लग की लाइट आ रही थी वो भी सही हो गया। और मतलब माल फंक्शन की ABS की कई सारी लाइटें इसमें माल फंक्शन कर रही थी ना, तो सारे माल फंक्शन भी ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। स्टार्टिंग भी क्विक हो गया इसका, पिकअप अच्छा आ गया बेशक। सारे इंटरकूलर सब क्लीन कर दिए, मजा आ गया। अब इसमें मैंने 2-3 चीजें नोटिस करी है जो सस्पेंशन से रिलेट कर रही हैं। मतलब सस्पेंशन में एक तो चारों सोकर जो बॉडी रोल बढ़ रहा है, लोअर आर्म छोटे से आवाज कर रहे हैं, और थोड़ा स्टीयरिंग में नॉइज है, तो उसको करने पड़ेंगे। बहुत सारे गंदगी है ये ना, बहुत सारा गंदा है, तो ये सारे क्लीन करा देते हैं पूरी गाड़ी को चमाचम।